एक दिन एक प्रश्न आया कि भारत में जो जीएसटी लगाई गई वो क्यों लगाई गई। पहले वैट सिस्टम चल रहा था तो जीएसटी की क्या ज़रूरत थी, जीएसटी क्यों लगाई गई। तो जीएसटी के हम लोग पहले के पूर्व के इतिहास में जाते हैं। तो जीएसटी पहले क्या था, वैट था। वैट के पहले क्या था, लोकल लेवल पर सेल टैक्स था। और जो सेंट्रल लेवल का था, खासकर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर, वो था एक्साइज। और 1996 में एक और नई व्यवस्था केंद्र सरकार ने लागू की, उसका नाम था सर्विस टैक्स। उसके पहले सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं था, मतलब सर्विसेज टैक्स फ्री थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। तो सर्विसेज को 1996 में सरकार लाई, और जब तक सर्विस टैक्स रहा तब तक वो उसी फाइनेंस एक्ट से ही गवर्न होता रहा। कभी उसके लिए अलग से कानून तक नहीं बनाया गया। सर्विस टैक्स के लिए आज तक भारतवर्ष में कोई कानून अलग से नहीं बनाया गया। वो फाइनेंस एक्ट में लाया गया, फाइनेंस बिल के थ्रू लाया गया बजट में, और उसी से उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। पूरी मशीनरी उसकी उसी से चलती रही। हाँ, ये ज़रूर था कि उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक्साइज एक्ट की जो पूरे सिस्टम था उसको सपोर्ट करने के लिए दिया, और एक्साइज डिपार्टमेंट से सर्विस टैक्स को गवर्न करवाया। जब सर्विस टैक्स लग गया और वैट चालू हो गया। वैट क्या था कि सेल टैक्स के बाद का इम्प्रूवमेंट था। सेल्स टैक्स के टैक्सेशन के बाद का इम्प्रूवमेंट था कि जो हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका हमको क्रेडिट मिल जाए, इनपुट क्रेडिट मिल जाए। वो वैट सिस्टम में था। उसके पहले केवल ये व्यवस्था केवल एक्साइज में थी, जहाँ पर वैट और मोड वैट करके वो सिस्टम था कि वहाँ पर जो पहले हम टैक्स पे कर चुके होते थे मैन्युफैक्चरिंग में, वो बाद में उसका हमको क्रेडिट मिल जाता था। लेकिन ये चीज़ सेल्स में नहीं थी। सेल्स में उसको वैट के रूप में लाया गया। तो एक तरफ वैट चल रहा था जहाँ पर कि इसका क्रेडिट मिलता था, एक तरफ सर्विस टैक्स था जहाँ पर कि सर्विसेज में सर्विसेज का ही क्रेडिट मिलता था आपस में। तो इन दोनों चीज़ों को में होने क्या लगा कि एक व्यक्ति अगर दोनों काम कर रहा है, अगर वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है और माल भी बेच रहा है, तो उसको दो जगह रजिस्ट्रेशन होता था, एक वैट का एक सर्विस का। और कभी कभी होता क्या था कि एक व्यक्ति दोनों काम एक साथ करता था। जैसे मान लीजिए कोई आदमी वो मोटरसाइकिल बना रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, तो उसके यहाँ उसका सामान भी लग रहा है, स्पेयर पार्ट्स, और साथ में वो बना भी रहा है, मतलब लेबर चार्जेस भी लग रहे हैं। तो इसमें मटेरियल भी हो गया और सर्विसेज भी हो गई। तो इनमें फिर झगड़े उत्पन्न होने लगे कि इसको किस में माना जाए, सर्विस टैक्स में कितना हिस्सा माना जाए, वैट सामान में कितना माना जाए, बेसिक किसको माना जाए, है ना। तो इसका समाधान तो वास्तव में यही था जो बाकी और दुनिया के दूसरे देशों में रहा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में। मतलब दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आपस में मिला दिया जाए, गुड्स को और सर्विसेज को एक साथ मिला दिया जाए और उस पर किया जाए। लेकिन इसमें जब पूर्ववर्ती और सरकारें थीं तो उनमें आपस में वो नहीं बन पाया, तालमेल नहीं बन पाया कि कैसे इसको लागू किया जाए, मशीनरी क्या होगी, क्या सिस्टम होगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, तो उन्होंने फिर से इस पर काम करना चालू किया और धीमे धीमे प्रयास किया इस पर एक कंसेंसस बनाने का। और कंसेंसस बनाने के बाद 1 जुलाई 2017 को ये अपने देश में लागू हो गया। लेकिन इसमें इस पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सबसे बड़ी में दिक्कत क्या थी कि चूँकि एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट और इंटरटेनमेंट टैक्स, इस तरह के और जो छोटे छोटे टैक्स थे, इन सबको सबसम करके ये बनाया गया था जीएसटी। तो सब जगह के प्रावधान जो हैं अलग अलग जोड़ के इसको कंबाइन किया गया था। और दूसरी बात ये कि हर राज्य सरकार का अपना इंटरेस्ट था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो लॉस ना होने पावे। तो बहुत ही मतलब कंसोलिडेट तरीके से, मतलब बहुत ही पक्के तरीके से, पक्के इरादे से, पक्के मन से ये काम नहीं हो पाया। इसमें जो राज्य सरकारों के अलग अलग विचार थे उन सबको समाहित करने के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत ही मतलब हल्के फुल्के ढंग का ये काम हो पाया। बहुत इसकी प्रावधानों में आप देखो तो बहुत जगह आपको विरोधाभास सारी चीज़ें मिलती हैं। अब उनको ठीक होने में धीमे धीमे समय लग रहा है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन चूँकि बहुत सारे राज्यों में अलग अलग मतों की सरकारें थी, अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें थीं, उनके अपने अलग अलग विचारधाराएं थीं। लेकिन जैसा कि केंद्रीय किसी कानून में होता है कि भाई जहाँ पर भी इतने राज्यों ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी तो वो लग जाता है, तो उस तरीके से इसको लगाया गया
और लगा भी फिर वो आफ्टर ऑल, अब तो सब जगह लगा ही हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमको ये लग रहा है कि जीएसटी में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, और विशेषकर उस तरीके के सुधार की आवश्यकता है कि जो इसका व्यापारी है, मतलब जो व्यापारी है जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, जिसको कि इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो सरकार के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करे और सरकार के खाते में जमा करे, मतलब व्यापारी व्यापार तो कर ही रहा है, साथ में सरकार का ये काम भी करे कि वो टैक्स को कलेक्ट करे और जमा करे पब्लिक से, क्योंकि आफ्टर ऑल जीएसटी जो लगता है पब्लिक के ऊपर लगता है, जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर लगता है। अगर कोई सामान कंज्यूम नहीं हो रहा तो उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो जब अल्टीमेटली वो कंज्यूम होता है तभी जाके उस पर टैक्स लग रहा है। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो कंज्यूमर से उसका पूरा टैक्स वसूल करना, उस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनना एक व्यापारी बनता है। लेकिन व्यापारी को ये सारा काम करने में किस तरह की परेशानी आ रही है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसको सुविधाजनक बनाने की ज़रूरत है। हमें लगता है इसको बहुत ही सरल करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से करने की ज़रूरत है कि व्यापारी को, पहली चीज़ ये कि सरकार इस मानसिकता को छोड़े कि व्यापारी चोर होता है। कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं होते हैं, और होते हैं। इसी कारण से गेहूं के साथ में घुन पिसता है। तो पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, पता लगा उन 4 चोरों को पकड़ने के लिए 14 लोगों के ऊपर वो अंकुश कसना पड़ता है। ये तो होता है। लेकिन कुछ ऐसा कुछ न कुछ, जब इतने हर चीज़ के लिए इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी बड़ी मतलब पूरी मशीनरी बनी हुई है कि हम कैसे ठीक कर लें, पूरी दुनिया को ठीक करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? इनको भी ठीक करें हम लोग। इनकी भी व्यवस्था कुछ ना कुछ ऐसी बनावे कि जो चोर है वो जरूर पकड़े जाएँ। चोर का मतलब जिन्होंने टैक्स का पैसा कलेक्ट किया और सरकार के खाते में नहीं जमा किया, ये है चोरी। इसके अलावा कोई चोरी थोड़ी ना है। बाकी तो आदमी व्यापार कर रहा, अपना व्यापारी व्यापार कर रहा, लेकिन टैक्स का पैसा उसने कलेक्ट किया, सरकार के खाते में नहीं जमा किया, ये टैक्स की चोरी हो गई। ये काम ना कर पावे कोई आदमी, और सारी बाकी जो ईमानदार लोग हैं, जो सही काम करने वाले लोग हैं, वो हतोत्साहित ना हो, वो प्रोत्साहित हों कि हम अच्छे तरीके से और काम करेंगे तो और हमको सरकार प्रोत्साहित करेगी और हमको मतलब हमारी पीठ थपथपाएगी। इस तरह की कुछ मशीनरी व्यवस्था प्रावधान बनाने की आवश्यकता है जीएसटी के पूरे सिस्टम में। और जैसे ये व्यवस्था ठीक होती जाएगी, जैसे जैसे, हमें लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ेगी। और देश की अर्थव्यवस्था, जैसा कि इस समय की केंद्र सरकार मोदी जी ने बार बार कह रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को जो विकसित भारत बनाएंगे, तो उस दिशा में हम तभी बढ़ पाएंगे जबकि कर प्रणाली हमारी सुगम होगी, सरल होगी, न्यायोचित होगी और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न करने वाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।